कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का टोटल कितनी मेथड है? 3। प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड टोटल कितनी है? 3। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीड्यूर कोड, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। तो ये तीनों में डिफरेंट क्या है? पहले के टाइम पे जब ऐसा कोई सिंबल नहीं था तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन सा यूज करते थे? प्रोसीड्यूर कोड। प्रोसीड्यूर कोड एक्चुअली होता क्या है? जैसे प्रोसीड्यूर कोड के अंदर इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं, जैसे हम क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे डॉट करके ऐसे लिखते हैं, जो भी है बुलेट पॉइंट लगा के, ओके, हम यहाँ पे उसका आंसर लिखते हैं, राइट? ये मेथड कौन सी थी? प्रोसीड्यूर कोड। पर अभी मार्केट में ये सक्सेस नहीं है, तो लिखते हैं द 3 स्टेप गिवन टू फाइंड आउट वॉट एवर द नंबर इज ऑड और इवन इज नॉन एज अ प्रोसीड्यूर कोड। यहाँ पे जो नंबरिंग दिए ना 1 2 3, ये कौन सी मेथड है? प्रोसीड्यूर कोड की है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. आप दोनों अवेलेबल हो? थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना, अदरवाइज Yes, यस। sir. ओके, अभी आपका जब भी मैं इन्फॉर्म करूँ तो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली मैं इसमें से हाई लेवल के स्टेप में चले जाने वाला हूँ। इसके लिए ये नंबर वाला सिस्टम है या बुलेट पॉइंट वाली जो सिस्टम है, ओके, वो मार्केट में अभी ओल्ड हो चुकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सेकंड मेथड है वही प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने के लिए। फ्लो चार्ट मींस व्हाट? जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो पिक्चोरियल के सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे सिंबल? पिक्चोरियल के थ्रू। आप बोलोगे सर पिक्चोरियल के थ्रू मींस व्हाट? ओके, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। उसके पिक्चर्स हैं, जैसे कोई भी मशीन प्रोसेस सॉल्व करने के लिए, ओके, एक सिंबल होता है, लोगो होता है। तो आपको एग्जाम में पूछा गया फ्लो चार्ट है, वो कौन सी टेक्निक है? पिक्चोरियल के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। उसमें सेट ऑफ द सिंबल है, शोइंग डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होती है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लो चार्ट। अभी जितने भी सिंबल है उसको क्या बोला जाता है? कंपोनेंट ऑफ द फ्लो चार्ट। ओके, तो आप फ्लो चार्ट को कितने नेम से? फ्लो चार्ट बोलो, पिक्चोरियल बोलो, सेट ऑफ द सिंबल बोलो, राइट, कंपोनेंट ऑफ द फ्लो चार्ट बोलो, ये सब का इंडिकेटर है। और उसका मेन पर्पस होता है, क्या होता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नहीं समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग का सिंबल कौन सा है? कौन सा है? ओएल स्टेप। ओके, आप लोग सर इसको ओएल शेप क्यों बोला जाता है? देखो आपके यहाँ पे ये स्टार्टिंग और एंडिंग, उसका दूसरा नाम बिगिनिंग भी बोल सकते हैं। ओके, एंडिंग को हम स्टॉप भी बोल सकते हैं। ऐसे कई टाइम वर्ड चेंज किया जाता है। अदरवाइज ये दोनों जो स्टार्टिंग एंडिंग सिंबल है उसको क्या बोला जाता है? टर्मिनल सिंबल। क्लैरिफायर, स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल कौन से शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है? बोलो। Oval. ओएल Oval. शेप। ओके, एज वेल एज ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स व्हाट? एंडिंग। ओके, कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है तो ये दोनों सिंबल का आपको यूज करना है, सबसे फर्स्ट। सेकंड, इनपुट एंड आउटपुट। अभी मैं आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बोलूं, व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा है? हमारा बेसिक इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड है एंड माउस है। Keyboard. एंड माउस दोनों बेसिक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा कौन सा है मालूम है आपको, जिसके थ्रू डेटा एंट्री कर सकते हैं? स्कैनएफ मिस स्कैनर, कैमरा, राइट, माइक्रोफोन, ये सब कैसा है? इनपुट डिवाइस है। तो उसके अपोजिट में आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा? मॉनिटर है, जहां माइक है उसके अपोज में यहाँ पे क्या आएगा? स्पीकर आएगा। स्कैनर है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? प्रिंटर आएगा। समझ में आ रहा है आपको इनपुट एंड आउटपुट क्या बोला जाता है? Yes, ओके, sir. उसके सिंबल इंडिकेट करने के लिए इनपुट एंड आउटपुट का पैरेललोग्राम है। कौन सा सिंबल है? पैरेललोग्राम। अभी आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम अंदर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए,
आपको वन बाय वन ये पॉइंट क्लैरिफाई करूंगा। ये एक्चुअली इसके एमसीक्यू के अंदर कैसे पूछे जाते हैं वो बाद में मैं इन्फॉर्म करता हूं। देखिए, ये इनपुट है पैरेललोग्राम में, सेम ये आउटपुट है। ये क्या इंडिकेट करता है? इनपुट। ये क्या इंडिकेट करता है? आउटपुट। इनपुट के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज करेंगे? कीबोर्ड एंड माउस। आउटपुट के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मॉनिटर। बट ये बेसिक डिवाइस है। इसके अलावा कौन सा इनपुट डिवाइस मैंने बोला? स्कैनफ। स्कैनर जो होता है वो, उसके लिए हम स्कैनफ। और आउटपुट के लिए बेसिक दूसरा कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर, जहां से हम जेरोक्स या पेपर प्रिंट आउट होती है, निकलती है, राइट। ये दोनों यहाँ पे सिंबल का इंडिकेटर अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, एरो। एरो सिंबल के अंदर क्या होता है? एरो के अंदर दो तीन जो मेन पॉइंट है, वो एक सिंबल है, इंडिकेटर है। जैसे एग्जांपल उसको बोला जाता है फ्लो। देखो यहाँ पे जो फ्लो दिखाई दे रहा है वो है एरो। एरो का मेन पर्पस क्या है? शोइंग द सीक्वेंस ऑफ द एक्शन। क्या इंडिकेट करता है वो? सीक्वेंस ऑफ द एक्शन। ओके। इसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस का शेप कौन सा है बोलो? दोनों अवेलेबल हो कि सो रहे हो अभी? Yes, sir. प्रोसेस का सिंबल कौन सा है? रेक्टेंगल। ये सब सिंबल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ ये सब रिकॉल करवाने के लिए, राइट। प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे कोई परफॉर्म कैलकुलेट करना हो या कोई फॉर्मूला लिखना हो, ओके, फॉर्मूला, तो कंप्यूटर के अंदर इसको इंडिकेट किया जाता है प्रोसेस के अंदर, और उसका शेप है रेक्टेंगल सिंबल। कौन सा है? रेक्टेंगल। देन डिसीजन। डिसीजन के अंदर भी ऐसे ही होता है। डिसीजन स्ट्रक्चर इज ए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। ये वापस, और उसका शेप कौन सा है? डायमंड। ओके। तो आपको एग्जाम में पूछा गया भाई डायमंड शेप किसका है? डिसीजन। डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल है? डायमंड शेप। यस। Diamond. अभी आप लोग इसे डायमंड के अंदर कैसे होता है? यहाँ पे डायमंड मिस ओरिजिनल डायमंड जैसा नहीं, ये जो शेप दिख रहा है ना, वो डिसीजन का है, राइट है। डिसीजन, हमारी लाइफ पूरी डिसीजन के ऊपर चलती है। ओके। राइट डिसीजन आपको टॉप पे लेके जाता है, एक रॉन्ग डिसीजन, ओके, एकदम बॉटम मिस जीरो कर देता है। तो कौन सा डिसीजन कहाँ पे लेना है वो आपका खुद की चॉइस होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे ऐसे एक कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स होती है तो एग्जिट होना चाहिए, पर इसका एरो का एंड होना चाहिए। बट कई टाइम दोनों डिसीजन होता है, ट्रू मीन्स व्हाट एंड फॉल्स मीन्स व्हाट। ओके, डिसीजन समझाता हूं। जिसके मार्क्स 35 अप हो तो वो पास है, जिसके मार्क्स, ओके, 35 से लेस, उसका डिसीजन मैंने नहीं लिया। इस एक ही ट्रू मीन्स व्हाट, उसके डिसीजन लिया। बट यहां पे देखिए, यहां पे दोनों डिसीजन लिया है। ट्रू, जिसके मार्क्स 35 अप है वो पास है, ओके। यहां पे जो है, ओके, वो कंडीशन फॉल्स हुई, मीन्स 35 से लेस मार्क्स है वो फेल है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा ये, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, और इसका सिंबल भी, और अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका इंडिकेटर है, वो ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद समझ में आने लगेगा आपको। अभी मल्टीपल डिसीजन होता है, एग्जांपल देता हूँ अच्छी तरह समझना। ओके, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट वो डायरेक्टली बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करता है, या वो पहले पेपर वर्क करता है, ब्लूप्रिंट बनाता है? क्या करेगा वो? Paperwork. पेपर वर्क करेगा। पेपर वर्क में करता है क्या है वो? यस। Paperwork. जिसे मैं एज अ बिल्डर हूँ, मेरे पास लॉट्स ऑफ फील्ड है और मैं वहां पे बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले किसका कांटेक्ट करूंगा?
आर्किटेक्ट का और वहां पे जो पर्सन है तो वो मेजरमेंट करने आएगा। वो बोलेगा सर आपके पास इतनी स्क्वायर फीट प्लेस है, आप यहाँ पे 3 बिल्डिंग बना सकते हो। उसने वर्बली इन्फॉर्म किया। वो ऐसे वर्बली बोले सर ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनेगी, दूसरे कॉर्नर पे दूसरी। ऐसे वर्बली जो मुझको सॉल्यूशन देता है उसको बोलते हैं प्रिसीडो कोड। पर मैं एज ए बिल्डर में बोलूंगा ऐसे मत मुझको बोलो, मुझको थोड़ा ब्लू प्रिंट करके दो। ब्लू प्रिंट मीन्स व्हाट, मैप ड्रॉ करके दो। पेपर वर्क जिसे आपने देखा होगा आर्किटेक्ट के अंदर कैसे होता है, तो वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बाद वो क्या करता है, उसका अल्गोरिथम बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, जिसे आर्किटेक्ट प्लान देने के बाद उसका मॉडल सिलेक्ट करने के बाद उसमें से एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले बिल्डर क्या करता है मालूम है, एक सैंपल फ्लेट बनाता है। मालूम है, कभी देखा है सैंपल फ्लेट आपने? वो नहीं। सबसे पहले सैंपल फ्लेट बनाता है, जिसे जितने भी क्लाइंट आएंगे वो सैंपल फ्लेट देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे और वो फ्लेट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसको मालूम पड़ जाएगा ओके बिल्डर यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाने वाला है उसके अंदर कौन से टाइप के, कौन से शेप वाले फ्लेट बनाने वाला है, जिससे आपको माइंड के अंदर फिट हो जाएगा ओके मुझको यहाँ पे ऐसी ऐसी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो ये सब कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है। और बाद में एक बिल्डिंग सक्सेस होने के बाद दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे, बाद में थर्ड बिल्डिंग, फोर्थ बिल्डिंग, और पूरा कैंपस बनेगा। सेम प्रोग्रामिंग, जब भी कोई सी लैंग्वेज का या कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसका थोड़ा सा माइंड में प्लानिंग करना पड़ता है। विदाउट प्लानिंग आप स्टडी करते हो तो नहीं होता। जैसे हम 10 के अंदर भी स्टडी करते हैं तो भी मैं आपको कई टाइम क्या बोलता हूँ, जब भी आपको परसेंटेज आपके लेस आते हैं या मार्क्स आपके डाउन होते हैं तो प्लीज शांति से बैठ के ये आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम मैपिंग करते हैं। मैपिंग करना मीन्स और जिसमें आपका लेस आ रहा है उसमें ग्रोथ करेंगे, और इनकेस नहीं होते जिसमें आपका अच्छे से स्कोर कर सकते हो उसमें ज्यादा मेहनत करेंगे, तभी हम रिकवर कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज है, हिंदी है, गुजराती है, राइट है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उसमें आप फुल मार्क्स कभी नहीं ला सकते। फिर भी आपकी विश है सर मुझको 95% लाना है, तो इट इज ए पॉसिबल। आप मैथ्स में रिकवर कर सकते हो, साइंस में रिकवर कर सकते हो, साइंस के एसएस के अंदर रिकवर कर सकते हो, उसमें फुल मार्क्स लाओ। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसमें 5 लेस होगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले में मैपिंग कर लिया। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको कंप्यूटराइज सॉल्व करना हो तो ये पॉसिबल है यूजिंग फॉर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे इतना समझ में आया, इसके बाद ही मैं आपको आगे कुछ स्टेप फॉलो करवा सकता हूँ। ओके, एक है यहाँ पे कंडक्टर। कंडक्टर का सिंबल है सर्कल। दो फ्लो चार्ट को ज्वाइंट करना है। जैसे मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं और एक ही पेज में एक फ्लो चार्ट बना पाया और उसका रिमेनिंग फ्लो चार्ट दूसरे पेज में है और उसको मुझको ज्वाइंट करना है। मालूम है हमने जब क्वेश्चन पेपर लिखते हैं लास्ट में लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा तो कंटिन्यूस करके डॉट 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 करके लिखते हैं, तो सामने वाले टीचर्स को मालूम पड़ेगा ओके ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट पेज में भी उसका आंसर कंटिन्यू है। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टर। और कनेक्टर का सिंबल कौन सा है, बोलिए? सर्कल। समझ में आ रहा है दोनों को सर्कल। कि बाउंस हो रहे हैं? इसका यूज आपको अभी मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, यस इसके बाद सर। क्लैरिफाई। देखो यहाँ पे ये एक फ्लो चार्ट का एंड किया ए से, दूसरे पेज में मैं ऐसे ए से करके वापस फ्लो चार्ट कंप्लीट करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेज है पेज की एक लिमिटेशन आ जाती है। एक पेज में हो सकता है हाफ फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया, वही दूसरा फ्लो चार्ट अभी कंटिन्यू है, वो कंटिन्यू इंडिकेट करने के लिए सर्कल ड्रॉ करना है, उसको बोला जाता है कनेक्टर या ज्वाइनिंग अनदर फ्लो चार्ट। दो फ्लो चार्ट को ज्वाइंट करना हो या वो फ्लो चार्ट को कंटिन्यू है नेक्स्ट पेज में भी वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए ये पॉइंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ अभी एक्चुअली हम ये सब स्टडी क्यों कर रहे हैं। क्यों, कोई ऐसे टाइम पास तो नहीं होता होगा, बट अभी मैं आपको एग्जैक्टली प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर एक साथ तीनों तीन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए डेफिनेशन में ऐसा है, पूरा पेज आपको डिस्प्ले हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं समझ हो तो मुझको पूछ सकते हो। डेफिनेशन के अंदर मैं क्लैरिफाई करता हूं, एंटर टू
number and perform addition is a डबल डी. हमको एडिशन करना है. कितने नंबर का एडिशन करना है? 2 नंबर का. प्रॉब्लम Yes, समझ में आ गया आपको? 2 नंबर का हमको क्या करना है? एडिशन. इसके लिए सबसे पहले हम फ्लो addition. चार्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट. देखो फ्लो चार्ट के लिए मैं स्टार्टिंग करता हूं यहां से. ओके. और इसके बीच में मैं यहां पे लिखता हूं स्टार्ट. स्टार्ट. मैं आपको सिंबल यहाँ पे क्लैरिफाई किया था. सबसे पहले थोड़ा सा 90-20 दिखेगा आपको कि कहीं से इसमें ऐसा होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे. ओके. स्टार्ट सिंबल है. अभी देखना अच्छी तरह. वापस मैं यहाँ पे एरो करता हूं. बाद में इनपुट है. इनपुट के लिए कौन सा सिंबल है? पैरेललोग्राम. ओके. पैरेललोग्राम यहाँ पे एग्जिट डिस्प्ले आई थिंक नहीं होगा. इसके अंदर सेफ होगा तो मैं आपको क्लैरिफाई करवा सकता हूं. चलिए हम इसके अंदर से थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हैं. मे भी मिल जाए तो. इसके अंदर हम लिखते हैं ये इनपुट है हमारा. इनपुट 2 नंबर. कौन सा नंबर है वो हमने डिसाइड नहीं किया. कोई भी हो सकता है. N1 एंड N2. अभी एज्यूम करते हैं हम. और इसके अंदर पैरेललोग्राम के लिए थोड़ा सा मैं सिंबल ऐसा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा. ओके. ये पैरेललोग्राम है कि एग्जैक्टली इसका शेप यहाँ पे नहीं है. ओके. ये हुआ इनपुट. उसके बाद हमने प्रोसेस करना है. प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल है? Rectangle. रेक्टेंगल है. बाद में हम एरो इंडिकेट करते हैं. अभी देखो ये सब फिजिकली होते ना तो थोड़ा स्पीड से करवा सकता हूं मैं. बट अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही क्लैरिफिकेशन करवा सकता हूं. इसके अंदर मैं प्रोसेस के अंदर लिख सकता हूं आंसर इक्वल टू N1 प्लस N2. फॉर्मूला तो वही होगा ना. मुझको कोई भी आंसर का वैल्यू अभी N1 हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो. कोई भी वैल्यू हो सकती है. पर हमको मालूम नहीं है. फिर भी हम एज्यूम क्या कर सकते हैं? आंसर इक्वल टू N1 प्लस N2. यही उसकी प्रोसेस होगी. अगेन नेक्स्ट आउटपुट लाएंगे. आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल है? Parallelogram. ये सेम पैरेललोग्राम ले लेते हैं. देखना अभी. बट इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटिंग करूंगा पॉइंट. और यहां पे लिखूंगा आउटपुट आंसर. साइज थोड़ा लेस कर देते हैं. होप सब समझ पाओगे. फॉन्ट यहाँ पे आएगा नहीं. इसकी साइज लेस कर देते हैं.
फ्लो चार्ट में बना रहा हूं, प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करने की मेथड बना रहा हूं। ओके, ये आउटपुट हो गया। अगेन हम फ्लो चार्ट को एंड कर देते हैं। मैंने स्टार्ट किया था सेम मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अभी एग्जाम में आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा, आपको तो डायरेक्टली सिंबल पूछा जाएगा। मैं आपको ये जो रेडी कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, जब भी आप कोई प्रोग्राम का स्टार्ट करो तो आपके माइंड में ये सब पॉइंट स्टेप रिप ओके फिट होना चाहिए, अभी पूरा ये प्रोसेस कर सकते हो। उसका मीनिंग बाद में मैं समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट आप अपने फ्रेंड या कोई भी इंजीनियर हो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको पूछना सी लैंग्वेज कभी लर्न किया है, और उसको भी यही स्टेप से यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो ये हमने लर्न किया, वो क्या था, ये हमने क्या लर्न किया, बोलो, ये क्या लर्न किया हमने, फ्लो चार्ट। Step flow chart. लो, फ्लो चार्ट। प्रॉब्लम तो है ही, हमारा प्रॉब्लम क्या है वो तो फिक्स है, तो ये हमने फ्लो चार्ट बनाया, राइट है। सेम दूसरा पॉइंट मैं क्लैरिफाई करता हूं उसके अंदर से ही। अभी मुझको इतना सारा क्लैरिफाई नहीं करना हो तो मैं यहाँ पे अल्गोरिथम बनाता हूँ। देखो कैसे होता है, मैं ऐसे लिखता हूँ स्टेप नंबर 1, स्टार्ट प्रोग्राम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया। स्टेप नंबर 2, एक इनपुट टू वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा आंसर, ये 3 वेरिएबल ले रहा हूं। ओके, और कॉमा थर्ड वन आंसर, इसको बोला जाता है वेरिएबल, राइट। स्टेप नंबर 3, ये क्या बना रहा हूं मैं, एल्गोरिथम। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं प्रोसेस लाइक, मैं अभी यहां पे वैल्यू एज्यूम करता हूं n1 इक्वल टू 10 n2 इक्वल टू 20, कंटिन्यू। तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, सेम आंसर इक्वल टू n1 प्लस n2। स्टेप नंबर 4, डिस्प्ले, अदरवाइज आउटपुट, जो भी आपको लिखना चाहता है वो लिख सकते हैं। डिस्प्ले ऑब्लिक आउटपुट योर आंसर, जो भी आपका आंसर है वो आंसर। स्टेप नंबर 5, एंड प्रोग्राम। ये मैं क्या डिजाइन कर रहा हूं, आपको समझ में आया, ये मैंने क्या डिजाइन किया, बोलो। Flow chart. इसको बोलते हैं अल्गोरिथम, ये अल्गोरिथम है। ये वाला था, ये फ्लो चार्ट है, ये सिंबल है ना, ये फ्लो चार्ट है। ये कौन सा है, अल्गोरिथम है। मैंने अल्गोरिथम के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व किया। बट अभी मेरी वीस है, अभी समझना, अभी टेंजेस, इसके बाद ही हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं। कौन सा प्रोग्राम है, क्लैरिफाई करते हैं। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करना,
आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा क्योंकि अभी तक आपने ये पॉइंट कभी स्टडी किया ही नहीं है, क्योंकि ये क्यों रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज, मैं कमेंट के अंदर लिखता हूं प्रोग्राम ऑफ टू नंबर एडिशन यूजिंग सी। ओके, ये कमेंट लिखा है, ये कमेंट का सिंबल है। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूं हैज इंक्लूड, स्मॉल में लिखने का, स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं हैज इंक्लूड ऑनियो डॉट एच। ये सब मैं स्मॉल में इसके लिए कर रहा हूँ, ये मेरी हैबिट की वजह से आपको सब स्मॉल में लिखना है। उसका फुल फॉर्म वो सब मैं क्लैरिफाई करूंगा। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम ऐसे ही टाइप करना है बाद में, मैं आपको अभी जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये अब अभी हम टाइप भी करने वाले हैं। वॉइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर n1, इंटीजर n2, इंटीजर आंसर। इंटीजर का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली मैं आपको समझा दूं। इंटीजर का मीनिंग होता है राउंड पॉइंट, इसमें पॉइंटिंग वैल्यू अलाउड नहीं है, राइट है, इसके जैसा ये काम है। इसके बाद मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ n1 इक्वल टू 10। ये एक्चुअली आपको ऐसे ही प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर बनाना है। n2 इक्वल टू 20, ये कंपल्सरी सेमीकोलन होना चाहिए, ये रूल्स है उसका। ओके, ये मालूम पड़े इसके लिए। इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस? आंसर इक्वल टू n1 प्लस n2 सेमीकोलन, और बाद में यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ स्टार्ट ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर। योर आंसर परसेंटेज डी, डी फॉर डेसिमल, आउटसाइड कॉमा करके आपको जो यहाँ पे स्मॉल में लिखा है वो स्मॉल, ऐसा लास्ट में यहाँ पे एक लिखना पड़ता है गेट्स, GETCH। कंपल्सरी नहीं होता, पर क्यों वो सब मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ओवर करते हैं। ये है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। उसके अलावा यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है उसके बाद भी हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, ये इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CLR क्लियर स्क्रीन, इसका फुल फॉर्म है। ओके, ये जो मैं टाइप किया वो है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। अगेन पूरा रिपीट करवाता हूं। ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, इसको बोलते कमेंट, और कमेंट मोस्टली ग्रीन कलर में होती है। ये हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है ना, उसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। क्या है उसका फुल फॉर्म? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद जो लिखा है वो है हैज इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच, उसका फुल फॉर्म है कॉन्सोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। आपको एग्जाम में पूछे हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच।
तो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट सी। ओके, उसके बाद लिखना है वॉइड मेन, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। यहां पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर करना कंपलसरी है। देखिए, ये दो का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये जो मैं ब्लू कलर के वर्ड यूज कर रहा हूं, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम पूछे, इतना तो आपको लिख ही देना है, ये कंपलसरी लिखना है। दूसरे जो है वो क्या चेंज करना है वो बाद में मैं इन्फॉर्म करूंगा, जैसे जैसे हमारा ये पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। और आपका ये फी वसूल करने वाला ये पॉइंट है। सी लैंग्वेज मीन्स इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आप बीसीए, कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंजीनियर बनोगे, कंपलसरी सी लैंग्वेज लर्न करना पड़ेगा। और उसको आपको ऐसे ही क्लैरिफाई करना। आप लोग सर इतना सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, उसका भी मैं रीजन आपको इन्फॉर्म करता हूं बाद में। ये है ना, ये इन फ्यूचर चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है। ये जो है वो अलग है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का मीनिंग होता है उसके अंदर जो भी लिखते हो वो डिस्प्ले होता है। आई होप सो आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितना आपको समझ में आ गया आपको? यस या नो? हमको इन फ्यूचर जो भी लर्न करना है वो ये लर्न करना है, उसको बोला जाता है सी लैंग्वेज, अदरवाइज सी प्रोग्राम। आप बोलोगे सर नाम ही इतना डेंजरस है, ऐसा कुछ नाम होता है सी प्रोग्राम, है ना? या या अब, हाँ सर। हाँ तो कितना बकवास नाम रखते हो, बोलो नाम भी ऐसा रखता है। ओके, पर आपको मालूम होना चाहिए इसका इतनी डिमांड है और वर्ल्ड के अंदर। एक बार सी लैंग्वेज भी समझ में आ जाए ना, आपको स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से स्टार्ट होती है। ऐसी लैंग्वेज लॉट है। लाइक जैसे HTML है ना, HTML से वेब पेज बनाते हैं, ऐसे सी लैंग्वेज से हम क्या बना सकते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं क्लैरिफाई करूंगा। दोनों में क्या डिफरेंट है वो भी क्लैरिफाई करेंगे। ये लैंग्वेज क्यों चाहिए हमको, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूं ये लैंग्वेज हम क्यों लर्न कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंट क्या है। ये एक ही लेक्चर्स के अंदर आपने प्रॉपर ध्यान रखा तो आपको चैप्टर नंबर 10 से लेके 16 तक के सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मैं इसके लिए कंबाइन लेक्चर और 1 hours 30 minutes का लेक्चर लेना की प्रिपरेशन में था, पर आपने ऐसा बोला सर थोड़ा सा लेस, चलो डोंट वरी, मैं ट्राई करूंगा आपको प्रॉपर वे में क्लैरिफाई हो जाए। अभी देखो एक कॉम्पिटेटिव ड्रॉ करता हूँ, हंसना मत क्योंकि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा भी नहीं होता है इसके अंदर, मेरे हिसाब से ट्राई कर सकता हूँ। ये कंप्यूटर है और एक पर्सन आइडेंटिफाई करते हैं। चलो ये ड्रॉ कर देते हैं। ये पर्सन है, इसमें आप और मैं दोनों आ जाते हैं। जूम कर लेना। ओके ओके, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी। यस, वेरी गुड। कौन सी लैंग्वेज समझ में आते हैं? बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स व्हाट? जीरो और वन, ये लैंग्वेज उसको समझ में आती है, इसके अलावा एक भी लैंग्वेज समझ में उसको नहीं आती। ये फाइनल है। ओके, और ह्यूमन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? ह्यूमन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? उसको कितनी सारी लैंग्वेज समझ में आती है? मालूम है आपको? आपको कितनी लैंग्वेज आती है?
बोलो। 3. मेजर इंग्लिश, आपको समझाता हूँ। इसके बाद हिंदी, उसके बाद गुजराती, उसके बाद संस्कृत। संस्कृत आती है ना, 50% तो आती ही होगी। हाँ सर. हाँ। हाँ तो सर. हाँ, मिनिमम 6 लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा सबका मानना है। ओके। इन फ्यूचर आप थोड़ा फ्री रहोगे, जैसे आप सब ऑलराउंडर हो, तो फ्रेंच लर्न कर सकते हो, जर्मनी, स्पेनिश, ऐसी लैंग्वेज लर्न कर सकते हो, आप फ्री रहोगे तो इसमें मार्केट में इसमें डिमांड है। आपको ये लैंग्वेज में समझ में आती है, इंग्लिश है, जर्मनी, ये सब लैंग्वेज। अभी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? प्रॉब्लम में ये है, दोनों के बीच में ऐसा तो क्या हम डिजाइन करें जिसके लिए दोनों का सॉल्यूशन हो जाए। मशीन कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में आती है, फिर भी हमको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कि कोऑर्डिनेट करना कंपलसरी है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं उसको जो भी ऑर्डर देता हूँ वो इंग्लिश में देता हूँ, पर कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आता, वो जो भी रिप्लाई देता है वो 0101 में देता है। ओके, कोई भी हो। तो इसके बीच में जो प्लेटफॉर्म है, उसके बीच में जो सॉल्यूशन लाए, वो कौन सा सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन इसके जैसा है। उसने ऐसा सॉल्यूशन लेके आए, मैं आपको कोई भी लैंग्वेज समझ में आए या ना आए, ह्यूमन का इसके लिए आपको ओनली फॉर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइक सी आपको आना चाहिए, अदरवाइज C++ आना चाहिए, अदरवाइज जावा आना चाहिए। पाइथन, नाम सुना है पाइथन का? हाँ सर. ओके, ये लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग नाम है उसका। ये C++ जावा, उसका न्यू वर्जन अभी पाइथन है, VB.NET है। ये सब लैंग्वेज का नेम्स है। जिसे आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना हो तो ये कंपलसरी आपको लर्न करना पड़ता है। अभी आप लोग सर ये सब लैंग्वेज क्यों होता है? वो बीच में एक मीडिएटर है। टर्बो सी क्या करता है, अब जैसे ये मैंने इंग्लिश में पूरा प्रोग्राम टाइप किया, उसको ये इंग्लिश में टाइप किया, उसको कन्वर्ट किस में करेगा? 0101 में। सामने रिप्लाई कंप्यूटर वापस उसको ट्रांसलेट करके कौन से देता है? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देता है। इसके लिए ये सब लैंग्वेजेस बनाई गई। पर ये सबको समझाने से पहले पहले आपको भी समझना पड़ता है। अच्छी तरह समझाओ। व्हाट्सएप के लिए कभी क्लासेस की आपने? नो। नहीं सर. फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए? नो। चलो हार्दिक सर के पास क्लासेस ज्वाइन कर दे, चलो इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, वो सब तो नहीं किया। क्यों ऐसा? क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली है। एप्लीकेशन, वेबसाइट बनाना अलग बात है, और उसका यूज करना वो अलग बात है। आप यूज कर सकते हो। जब मैं ऐसे बोलूं चलो फेसबुक जैसी वेबसाइट बनाते हैं, तो आप लोग ऐसे इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, पर आपको ये सब लैंग्वेजेस लर्न करनी चाहिए। ओके। आप देखोगे तो यूट्यूब के अंदर मैंने लॉट्स ऑफ मेरे वीडियो रख दिए हैं, उसके अंदर सब कुछ स्मॉल डिटेल सी लैंग्वेज का मैं अब सबसे बेटर, क्योंकि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, कंप्यूटर साइंस के अंदर C++, जावा, पाइथन, ओके, VB.NET ऐसी लैंग्वेज है ना, वो मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। जैसे किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स किसको अच्छा लगता है? रेनिया या किसको अच्छा लगता है? कि दोनों को? सर हम लोग को. हाँ, हम दोनों को. दोनों को मैथ्स अच्छा लगता है, चलो गुड। और सोशल साइंस बकवास लगता होगा, SS, नहीं सर. वो भी अच्छा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है. हाँ, क्योंकि मैंने वो मोस्टली ऑब्जर्व किया है, जिसको मैथ्स अच्छा लगता है उसको एक साइंस वीक होता है, जिसका साइंस पावरफुल होता है उसको मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है। ऐसे सेम इंग्लिश और गुजराती में ऐसे थोड़ा सा अप डाउन रहता है, ऐसे सेम साइंस में होता है। साइंस में क्या होता है, जो केमिस्ट्री अच्छा होता है तो फिजिक्स डाउन होता है, फिजिक्स डाउन तो केमिस्ट्री, सब में बैलेंस नहीं रख पाते हैं। ओके। और वही बच्चे जो बैलेंस रखते हैं वो रैंकर बन जाते हैं, जो बैलेंस नहीं रखते हैं वो चलते हैं अपने एवरेज में चला जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सेम यहाँ पर है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर बनते हो तो कंपलसरी आपको सी में मास्टरी लेना पड़ेगा, C++, जावा। आपको हैकर भी बनना हो ना, तो ये लैंग्वेज तो कंपलसरी सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम मशीन के साथ बात कर रहे हैं। एग्जांपल दूं, आपके घर पे फैन है, मैंने इससे पहले भी ये समझाया हुआ था, अभी अगेन मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। फैन है, मैं फैन को करूँ, चलो 1 पे ऊपर घूमो, मैं रेगुलेटर से 1 से ऑर्डर देता हूँ तो वो 1 पे घूमता है। ओके, आपका फैन कभी स्कूल गया? नो। आपने तो ऑर्डर किस में दिया था? इंग्लिश में। और फैन समझ गया, ओके भाई मुझको 1 पे घूमना है, क्यों? मेरे ऑपरेटर ने मुझको 1 इंडिकेटर किया है। ओके। आपने कैलसी में
10 + 20 किया तो आंसर कैलसी क्या देता है? 30. 30। ओके, आपने आंसर क्यों दे दिया? क्योंकि आपने जूनियर सीनियर से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स लर्न किया है। यू नो वेरिएबल एडिशन करना मीन्स व्हाट, सब्सट्रैक्शन करना मीन्स व्हाट। आपका जो कैलसी है वो कभी स्कूल गया? नो, वो तो कभी स्कूल नहीं गया, तो वो कैसे आंसर दे सकता है? एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैं कैल ओपन करता हूं और मैं यहां पे 10 + 20 करता हूं और उसका आंसर 30 दे दिया। ओके, ये कभी स्कूल गया था भाई? आपने कभी देखा है ये कैलसी को स्कूल आते हुए, मैथ्स लर्न करते हुए? बोलो यस या नो? हेलो? नो सर। नहीं देखा? नो तो सर। ये नहीं देख रहा है, तो ये आंसर क्यों दे रहा है भाई? ये तो आंसर आपने भी 30 बोला, ये भी 30 बोल रहा है। आपने तो जूनियर सीनियर से 9 तक स्टडी किया था। इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में ऐसा किसी ने सी लैंग्वेज टाइप किया होगा, ये प्रोग्राम टाइप किया होगा, तभी ये आंसर दे सकता है। इसको बोला जाता है सी प्रोग्रामिंग। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं? आपको ये रेडीमेड जीयूआई मिला है, पर बैकग्राउंड में किसी ने ऐसा लिखा होगा जो हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जैसे हम एचटीएमएल के अंदर कोड लिखते हैं, तो एचटीएमएल स्टार्ट, हेड, बॉडी, बीजी, कलर रेड लिखते हैं, तो कंप्यूटर को मालूम पड़ जाएगा रेड का कलर ऐसे ही होना चाहिए। भाई कंप्यूटर को क्या मालूम रेड मीन व्हाट? भाई हाइट एंड विथ ऐसे ही होना चाहिए। उसके लिए तो क्या है, जो भी आप टाइप करोगे वो 0101 में कन्वर्ट कर देता है। उसको हमारी नेचुरल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आई होप सबको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़े थोड़े क्लैरिफाई हो रहा है आपको? स्मॉल टास्क यस सर। कितना 100 में से कितने परसेंट? 5%, 10, 15, 90? बोलो बोलो, इसके बाद मुझको समझ में आया। आप इसके लिए मैंने बोला कोऑर्डिनेट करना, अदरवाइज आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बोरिंग जैसा फील होगा। ब्लू कलर की स्क्रीन डिस्प्ले होगी, आपको दिखाई दे रहा है? आपको बोलो हाँ। हाँ सर. हाँ, मना मत करना। अभी देखो मैं रियल में सी लैंग्वेज आपको मोस्टली टर्बो सी के अंदर करवाते हैं, अदरवाइज साइंटेक के अंदर करवा के या अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे वही सेम प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे एचटीएमएल का कोड कहाँ पे टाइप करते थे? साइंटेक के अंदर करते थे, नोटपैड के अंदर करते थे। मैं यहाँ पे फास्ट फॉर्म में विद इन 5 मिनट्स के अंदर ये पूरा प्रोग्राम टाइप करके देता हूँ। एज इंक्लूड, क्या था हमने क्या लिखा था यहाँ पे, भूल गया मैं। बोलो। stdio.h. स्टूडियो.h बोलना है। क्या बोलना है? studio.h. हाँ, इसको बाद coino.h। ओके, उसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, कॉन्यो का। ओके, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद में मैंने क्या लिखा था, याद है आपको? ये ओरिजिनल टर्बो सी मीन सी लैंग्वेज के अंदर टाइप करो, आपको ऐसे ही टाइप करना होगा। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर। अभी देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। सी लैंग्वेज का जैसे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर था ना, आपको सी लैंग्वेज में कुछ भी समझ में, इतना तो स्ट्रक्चर टाइप कर ही देने का, इतना स्ट्रक्चर टाइप कर ही देने का। समझ में? मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर होमवर्क भी दिया था, याद है आपको? हाँ सर. अपन आपने स्क्रीनशॉट तो भेजा नहीं है, अब ध्यान रखना। सबसे लो स्टूडेंट मेरे तो, मुझको तो याद रह ही जाएगा। इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोग्राम दिया था। देखिए यहाँ पे मैं आपको डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर n1, इंटीजर n2, इंटीजर आंसर। ये 3 वैल्यू मैंने इनेबल की। ये इनपुट है, मैं इनपुट देता हूँ। n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग में 10 होना चाहिए। ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ। n2 की वैल्यू क्या होना चाहिए? चलो हम 30 कर देते हैं। ऐसे नहीं कि सर ने जो बोला वही, आप चेंज कर सकते हो। मैं प्रोसेस करवाता हूँ। प्रोसेस क्या करवाता हूँ? आंसर इक्वल टू n1 प्लस n2 एंड सेमीकोलन। और बाद में मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहा हूँ। क्या डिस्प्ले करवाने के लिए? देखिए, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ
डबल कोट के अंदर योर आंसर इज, यहाँ पे परसेंटेज डी लिख रहा हूँ, डी फॉर डेसिमल। डबल कोट के बाहर मैं यहाँ पे कॉमा करता हूँ और ए एन एस लिख के लास्ट में सेमीकोलन करता हूँ। उसका ये प्रोग्राम क्लैरिफाई करना बाकी है। लास्ट में मैंने यहाँ पे गेट्स लिखा था, किसी में लिखा जाता है किसी में नहीं लिखा जाता है, और उसका एक एक वर्ड का मीनिंग है। यहाँ पे मैं एक भी वर्ड, यहाँ पे एक कॉमा भी मैं एक्स्ट्रा नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। ये सिर्फ सी लैंग्वेज के रूल्स है। अदरवाइज क्या होगा मालूम है, पूरा रामायण खत्म हो जाता है, बाद में बोलते हैं सर इसमें राम कौन सा था, तो सर को कितना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है ना। इसके जैसे हमको नहीं करना है। फाइल में जाता हूं, सेव करता हूं, देखना। और यहां पे जो सीपीपी है ना, ये प्रोग्राम का नाम रखता हूं मैं ऐसे, सैंपल डॉट सी। ओके, ये मैंने सेव कर सर दिया। हमारी कंपाइल 4 बजे करता हूं। क्लास, क्या हुआ? अब 4 बजे दूसरी क्लास है। ऐसा है, एग्जैक्टली 4 o'clock में फ्री कर देता हूं। कंपाइल, ओके, रन में जाके रन कर देना है, खत्म। ये आउटपुट आ गया आपका, योर आंसर इज 40। ये आपका आउटपुट है। समझ में आया इतना? और कोई कंफ्यूजन है आपको? Yes, sir. ओके चलो, हाँ नेक्स्ट। सर।